जहांगीर का पुत्र मिर्ज़ा खुसरो, जो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का शिष्य था, उसने 1606 में जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जहांगीर विद्रोह का दमन करने में सफल रहा। उसके बाद खुसरो गुरु अर्जुन देव की शरण में चला गया। उस समय सिख कोई योद्धा जाति नहीं हुआ करती थी। अपनी क्रूरता के लिए मशहूर जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो की आंखें गर्म सलाखों से फुड़वा दी। उसके बाद जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को कहा कि यदि वे आदि ग्रंथ से उन पंक्तियों को हटा दे जो इस्लामिक सिद्धांतों के खिलाफ है, तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा। गुरु अर्जुन देव ने कहा, ये असंभव है। यह सुनकर जहांगीर ने क्रोध में यासा व सियासत कानून के तहत उन्हें मारने का आदेश दिया। इस कानून में व्यक्ति का खून जमीन पर गिराए बिना उसे तड़पाकर मारा जाता है। जिस गुरु अर्जुन देव ने अपने जीवन में कभी किसी को कटु वचन नहीं कहा, उन्हें लोहे के तवे पर बिठाकर उसके नीचे आग लगाई गई। फिर उसके बाद ऊपर से गर्म रेत उड़ेली गई। गर्म रेत उनकी चमड़ी को पार कर मांस में जा धसी। उसके बाद उनके ऊपर खोलता हुआ पानी डाला गया, लेकिन फिर भी उन्होंने जहांगीर की बात नहीं मानी। अगले दिन उन्होंने रावी नदी में नहाने की गुजारिश की। उन्होंने नदी में डुबकी लगाई, लेकिन उसके बाद वे फिर वापस कभी बाहर नहीं आए। वे जल समाधि ले चुके थे। इस घटना के बाद उनके पुत्र और छठे गुरु हरगोविंद ने विचार किया कि पागल कुत्ते के पास बैठकर अहिंसा की बातें नहीं की जा सकती, और यहीं से सिख इतिहास के एक नए युग की नींव पड़ी। सन 1469 में लाहौर के पास तलवंडी ग्राम में गुरु नानक का जन्म हुआ था। गुरु नानक बचपन से ही मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। उस समय धर्म के नाम पर पाखंडवाद का बोलबाला था। तब गुरु नानक की शिक्षाओं से एक नए पंथ का निर्माण हुआ था। यह पंथ तब हिंदू धर्म से अलग नहीं था। यह एक अहिंसावादी पंथ था, लेकिन काल की करवटें बदलती रही और हालातों ने अहिंसावादी गुरुओं के हाथ में तलवार थमा दी। गुरु हरगोविंद ने गुरु अर्जुन देव की घटना के बाद कहा कि इन आतताई मुगलों के विरुद्ध अहिंसा की बात बेमानी है। हमें धर्म की रक्षा के लिए तलवार भी उठानी होगी। गुरु हरगोविंद और राव मंदन राठौड़ ने सिखों का सैन्य प्रशिक्षण शुरू कर दिया। सन 1620 में सिखों के पहले किले लोहगढ़ का बिलासपुर में निर्माण शुरू हो गया। इस प्रकार सिखों की सैन्य शक्ति बढ़ने से गुरु हरगोविंद का राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ने लगा। इस कारण जहांगीर ने 1621 में पंजाब के सूबेदार अब्दुल खान को सिखों का दमन करने भेजा। रोहिला में हुए इस युद्ध में राव मंदन राठौड़ की अगुवाई में अब्दुल खान अपने बेटों सहित जन्नत को नसीब हुआ और मुगलों की छाती में जीत का पहला ध्वज रोप दिया गया। इसके बाद दो और लड़ाइयां करतारपुर और अमृतसर में लड़ी गई और दोनों लड़ाइयों में मुगलों को मुंह की खानी पड़ी। लगातार लज्जित होने के बाद मुगल बादशाह शाहजहां ने 36,000 की सेना के साथ अगला आक्रमण बठिंडा के लाहिरा में किया। लाल बेग व कमर बेग मुगलों के कमांडर थे। लाहिरा की इस लड़ाई ने मुगलों के चेहरे पर कालिख पोत दी। सिखों की तरफ से इस युद्ध में केवल 4,000 सैनिक थे, लेकिन उनकी तलवारों ने जो तांडव मचाया वो बेहद भयंकर था। वे प्रलय की भांति केवल मृत्यु का हरण कर रहे थे। उनकी तलवारें हवा को चीर रही थी। वे जिस तरह से युद्ध कर रहे थे मानो अमृतत्व का वरदान लेकर आए। जमीन पर मुगल सिरों के टीले बन गए थे। निशान साहिब का भगवा ध्वज उस दिन मुगल भारत के आसमान का सीना चीर कर लहरा रहा था। मुगलों को पहली बार किसी ने इतनी भयंकर पटक नहीं दी थी। सिख कमांडर गुरु हरगोविंद और राय जोध ने मुगलों को मैदान से भागने पर मजबूर कर दिया। कहते हैं राय जोध इतने ताकतवर थे कि जब उन्होंने लाल बेग की आंतड़ियों में तलवार घुसेड़ी तो उन्होंने लाल बेग को भी तलवार के साथ हवा में लहरा दिया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। गुरु हरगोविंद के बाद सिख पुनः हिंसा को त्यागने लगे, क्योंकि उन्होंने तलवार हालातों को देख उठाई थी, सत्ता पाने के लिए नहीं। लेकिन सिख शक्ति का चरमोत्कर्ष आना अभी बाकी था।
1659 में औरंगजेब की मुगल बादशाह के रूप में ताजपोशी हुई और लाल किले से धर्मांधता की आग फैलने लगी। मंदिरों, गुरुद्वारों के विनाश और धर्म परिवर्तन के आगे भारत की आवाम बेबस थी। यदुनाथ सरकार ने अपनी किताब औरंगजेब में लिखा, औरंगजेब ने आम हिंदुओं और सिखों को हाथी, घोड़े और पालकी पर चढ़ने की मनाही कर दी। वे अब शस्त्र धारण भी नहीं कर सकते थे। सार्वजनिक स्थानों पर होली, दिवाली मनाने पर भी रोक थी। तब कश्मीर से ब्राह्मणों का एक जत्था 9वें गुरु तेग बहादुर के पास सहायता मांगने आया। तेग बहादुर ने कहा कि जाओ औरंगजेब से कहो कि यदि वे तेग बहादुर को इस्लाम कबूल करवा देंगे तो हम सब भी इस्लाम अपना लेंगे। औरंगजेब ने लोभ, लालच और भय दिखाकर गुरु तेग बहादुर को इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, लेकिन सब व्यर्थ रहा। 11 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में काजी ने फतवा पढ़ा और जलालुद्दीन ने गुरु तेग बहादुर का सर कलम कर इस्लाम को मजबूत किया, लेकिन धर्म अजय था। इस घटनाक्रम ने पुनः सिखों को तलवार थामने पर मजबूर किया और 10वें व अंतिम गुरु ने सिखों को एक संपूर्ण लड़ाका वर्ग में स्थापित किया। चिड़ियन ते में बाज तुड़ाऊं, गिदरानू में शेर बनाऊं, 1.25 लाख से इक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहा। ये बोलने वाले सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ बेहद आक्रामक रणनीति अख्तियार की। उन्होंने मुस्लिम दरगाहों पर जाने वाले सिखों के लिए 125 रुपये जुर्माना लगाया। उस समय 125 रुपये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में एक सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में हजारों की भीड़ विद्यमान थी। उन्होंने भीड़ को ललकारते हुए कहा, इस सभा में कौन है जो मुझे अपना शीश देगा। सभा उनकी बात सुनकर सन्न थी। सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। तब 5 अभय हिंदू अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए आगे आए। इन्हें गुरु गोविंद सिंह ने पंज प्यारे का नाम देकर खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों के खिलाफ जो संघर्ष किया था वो अब तक शायद किसी शासक या किसी योद्धा ने नहीं किया था। दोस्तों, पीसी संबंधित बेस्ट सॉल्यूशंस के लिए द टेक लैब यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमें प्रोत्साहित करने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।